मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आपको यूनिट 6 मीन्स फैक्टर, कल ही हमने आप लोगों से कहा था कि आप इसको पढ़ें, लेकिन इसके उपरांत एक चीज हम आपको और बता दें कि आपके स्कूल 15 तारीख, इसी 15 तारीख को खुलेंगे। आपको क्या करना है, मैं आपको 12-13 तारीख या 14 तारीख को बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आज आप जिस बच्चों ने किताबें नहीं ली हैं वो अपनी किताबें ले लें। सेकंड टर्मिनल का 1 यूनिट निकल चुका है, 5 वाला डिवाइड, वो अपना कर लें, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो हम आपका कोर्स नहीं कराएंगे। आपको वही कोर्स रखना है जो हम यहां पर दे रहे हैं। हम आपका काम और देखेंगे, काम आप दे नहीं पाएंगे, 5-6 दिन 10 दिन ऐसे लगाएंगे तो कोर्स के आगे आप पढ़ पाएंगे। इसलिए आप आज ही से मन बना लें कि मुझे पढ़ना है, मुझे होमवर्क करना है। जो यहां पर काम कराया जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो आप पूरा करिएगा, उसको याद करिए, क्योंकि अक्टूबर लास्ट में आपका मंथली टेस्ट भी होगा और वो ऑफलाइन होगा, स्कूल के अंदर ही होगा। तो आप करेंगे क्या, पहले तो जिसके पास किताबें नहीं है अपने फ्रेंड्स वगैरह जो दोस्त है उनसे कहिए कि किताबें खरीद लो और पढ़ाई अपनी शुरू कर लो, काम पूरा कर लो। हर एक सब्जेक्ट का, मैथ का भी कर लो, हिंदी का भी है, साइंस का, जो भी आपके पास आ रहा है वो आप पूरा काम करते जाएंगे। क्योंकि मैं आपको 15 तारीख को बुलाऊंगा, कॉपी चेक करवाऊंगा सबसे पहले, और जब कॉपी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप। इसलिए आप डेली अपने काम पर चलिएगा। जैसे कि आप स्कूल में 4 घंटे लगाते हैं पढ़ने में, 5 घंटे लगाते हैं, आप 2 घंटे घर पे पढ़िए इसी स्कूल का काम, तो आपका काम वक्त हो जाएगा। अब हम 6 यूनिट पर आ गए, फैक्टर। ये नई यूनिट है, नए आपके ग्रुप के हैं। अब ये 3rd 4th की पढ़ाई, 3rd वाली तो खत्म हो गई, अब यहां से आपकी पहली सीढ़ी शुरू होती है। इनको ध्यान से रखना है। कल हमने आपसे कहा था टेबल याद करना, वो ही चीज है। अब फैक्टर क्या कहता है, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो फैक्टर आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास, 3 का मल्टीप्लाई 5 से हमने किया, 3 का 5 से किया, क्योंकि पहले नंबर के अकॉर्डिंग फैक्टर आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर। हमने एक नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से किया, तो उसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आप देखो, 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। तो 15 का फैक्टर 3 और 5 है, तो मीन्स हमारा ये बना 3 and 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइडेड द नंबर्स कंप्लीटली। अब मीन्स जैसे 15 डिवाइड बाई 3 तो इज इक्वल टू 5, या 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3। ये आपने पढ़े थे 3rd क्लास में कि जैसे 3 मल्टीप्लाई 15 को 2 तरीके से लिखिए डिविजुअल मेथड से, तो हम डिविजुअल मेथड से 2 तरीके से लिख दिया, फिर पहले 3 का डिवाइड दे दिया, फिर 5 का दे दिया। लेकिन देखो तीनों नंबर वही आए, 3, 5, 15, यहां भी लिख लो 15, 3, 5, 15, 5, 3 है। तीनों वही डिस्टिंक्ट नंबर वही है, लेकिन कोई भी चेंज नहीं है कि ये हमारा फैक्टर है। ये डेफिनेशन जो लिखी है ये आप अपने कॉपी पर उतार लेंगे और एग्जाम्पल पूरा इस तरह उतार लेंगे इससे, और इसको याद रखेंगे
कि हर पल ये ही नंबर तुम्हें कामयाबी देंगे। अब इसके भी दो बहुत से गुण आते हैं। इसमें प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है। अब प्राइम क्या होते हैं? जो नंबर अपनी टेबल से, अपनी ही टेबल से या 1 से कट जाते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हमारे पास 13 है। 13 किसका फैक्टर हो सकता है? तो हम कह सकते हैं 1 into 13 इज इक्वल टू 13, यानी कि 1 और 13 फैक्टर है 13 का। तो दो ही नंबर हुए, तो ये प्राइम नंबर हो गया। अब जैसे 15 था, तो 15 का देखो 3 और 5 था। एक और था हमारे पास 1 into 15 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास फैक्टर हो गए 1, 3, 5, 50। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। ये कंपोजिट नंबर हो गया। आपने में नाम नहीं दिया है प्राइम और कंपोजिट, लेकिन उसने मेथड करके दिखाया है कि मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। तो ये आप अपना किताब में पढ़ लेना और देख लेना। क्यों? इसके पीछे पेज पर लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो आप इसको देखेंगे क्वेश्चन आंसर में 6A। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इज 4A फैक्टर ऑफ 36। ये कह रहा था क्या 4 एक फैक्टर है 36 का? तो हम ये कह देंगे यस है। तो क्यों? 4 की टेबल में 36 कटता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कैसे है, ये आपको जवाब देना है। तो हम देखो लिख सकते हैं 4 multiply 9 इज इक्वल टू 36। तो 4 और 9 दोनों मिल गए, तो ये 36 का फैक्टर बन गया। अब आपको दिखाना भी है, कैसे दिखाएंगे? तो हम 4 का डिवाइड 36 में दे देंगे। 4 9 जा 36। तो देखा आपने 4 और 9 दोनों आ गए। तो इसका मतलब 4 और 9 हमारे फैक्टर हो गए 36 के। अब हम ऐसे ही आगे देखते हैं। बी वाली में 8 इज फैक्टर ऑफ 91। तो 8 का डिवाइड हम जब 91 में देंगे तो नहीं कटेगा पूरा, इसका मतलब ये नहीं है। इस तरह से आप आगे कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यूज मल्टीप्लेक्शन। अब मल्टीप्लेक्शन मेथड से आपको फैक्टर बनाने हैं। कैसे? जैसे दिया है पहला क्वेश्चन 48। तो 48 के जरा फैक्टर आप बताएं कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में। तो सबसे पहले देखो 1 multiply 48 इक्वल टू 48। 2 अब 2 का डिवाइड दे दीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो देखो 48, 2 और 24 भी हो गए। 3 का देखें 8 4 12, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो देखो 3 and 16 भी हो गए हमारे पास। अब 4 into 12 48 हो गए। 4 and 12 भी हो गए। अब हम आते हैं 6 8 जा 48। ये देखो फैक्टर तैयार हो गए। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। ये आपके मल्टीप्लेक्शन फैक्टर थे। तो हम यहां लिख देंगे 1 2 3 4 6
8, 12, 16, 24 and 48 are factor of 48. तो मीन्स हमारे 48 किन किन नंबरों से कट सकता है वो सामने हमने लिखे हैं। 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से 12 से 16 से 24 से और 48 से। इसके अलावा 48 अब किसी से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 48 के ये फैक्टर रहे। तो ये आपको मल्टीप्लेक्शन मेथड से उसने पूछा था, तो मल्टीप्लाई करके आपको लिखने पड़े। अगर वो कह देता डिविजन मेथड से, तो इसका उल्टा कर दो। 48 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल 48, 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 24। इस तरह से बदल जाती, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको करके दिखाई। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाए हम। फाइंड आउट द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। क्या हमारा पहला फैक्ट नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है? जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है ए वाला 14 एंड 112। तो इसमें पहला नंबर है 14 और दूसरा नंबर है 112। तो ये क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है क्या? तो हम इसका डिवाइड देंगे 14 का 112। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि डिवाइड जब भी आप करेंगे टेबल अच्छी तरह याद कर लें। अब टेबल ही नहीं याद है तो मैं क्या, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, आपको टेबल याद करने पड़ेगी। तो 14 की टेबल में 112 आता है कि नहीं आता है, हम देखते हैं। 14 एक क्या, ठीक है, 112 की 14 ने 8 बार इसको टेबल को पढ़ा तो 112 हमारे पास आ जाते हैं। तो यस हम लिख देंगे, यस 14 इज फैक्टर ऑफ 112। ये आपका सवाल हुआ पूरा। तो इस तरह से आप ज्यादा नहीं 3 सवाल करके रखें, आप इसको करते जाएं रोजाना, क्योंकि आज 6 तारीख है, अब बचे सिर्फ आपके 9 दिन। तो 15 तारीख आपकी नजदीक आ रही है, तो आपको कॉपी भी चेक करानी है। हो सकता है कि आपके थोड़ा सा कुछ समय के लिए क्लास भी यहाँ पर लगा दिया जाए, जैसे गाइडलाइंस आएगी उसी तरह से। लेकिन 15 आप मान के चलिए, 15 आपका स्कूल खुलने वाला ही है।